जय श्री कृष्णा बच्चों, कक्षा 4th में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4th में आज हम नए अध्याय संख्या 9 संख्याओं में गुणा के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो संख्याओं में गुणा, पिछले वीडियो में हमने गुणा के बारे में अध्ययन किया था, तो अब हम संख्याओं में गुणा कैसे बनाते हैं उसके बारे में अध्ययन किया था अध्याय संख्या 8 में। तो आज हमारा अध्याय 9 है कि संख्याओं में गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, तो सोनू और मोनू कमरे में लगे टाइल्स को गिनने का प्रयास कर रहे थे। अब आपके घरों में भी फर्श है, फर्श में टाइल्स लगी होती है, टुकड़े हैं ना, तो टाइल्स स्क्वायर फीट में लगे होते हैं। तो सोनू अभी टाइल्स गिन नहीं रही थी, मोनू ने बता दिया कि इस कमरे में 42 टाइल्स लगी है। अब सोनू और मोनू दोनों कमरे में टाइल्स गिनने का प्रयास कर रहे थे। तो सोनू तो टाइल्स गिन ही रही थी, पर मोनू ने झट से बता दिया कि इस कमरे में 42 टाइल्स लगी है। अरे मोनू, तुमने इतना जल्दी कैसे गिन लिया? अब देखिए, ये जो टाइल्स है इन टाइल्स को गिना है। ठीक है, तो मोनू, अरे मोनू, तुमने इतना जल्दी कैसे गिन लिया? सोनू पूछ रही है मोनू से। मैं तो एक एक लाइन की सारी टाइल्स गिन रही हूँ। अब देखिए, ये सोनू और मोनू का घर है, जैसे फर्श है, फर्श पे टाइल्स लगी हुई है। ठीक है, इस टाइल्स को सोनू और मोनू गिन रहे हैं। तो एक कॉलम में, एक रो में कितनी टाइल्स है? 1 2 3 4 5 6 टाइल्स है। और इधर कितनी है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इधर ऐसे भी 6 हैं और इधर भी 6 हैं। तो 6 और 6 को 6 से या तो गुणा कर लेते हैं या फिर 6 को 6 बार जोड़ लेते हैं। तो कितना हो गया? 42 हो गया। तो मोनू ने तो झट से गुणा करके बता दिया कि कमरे में टाइल्स कितनी है। अरे सोनू, एक एक कर सारी लाइनों की टाइल्स गिनने की जरूरत नहीं है। मोनू कह रहा है कि सोनू, एक एक कर सारी लाइनों की टाइल्स गिनने की जरूरत नहीं है, हमें केवल आड़ी व खड़ी लाइनों की टाइल्स गिनकर उसका गुणा करना है। जैसे ये आड़ी टाइल्स और ये खड़ी टाइल्स को इन टाइल्स को गिन लेना है और आपस में गुणा कर देना है, जैसे ये वाली और ये वाली। अच्छा, अब समझ में आया। आड़ी लाइन में 6 टाइल्स है और खड़ी लाइन में 7 टाइल्स है। अतः 6 व 7 का गुणा 6 × 7 बराबर 42 आ गया। 6 को हमने 7 से गुणा किया तो कितना आ गया? 42 आ गया, है ना। तो इन टाइल्स को गिनने पे फर्श की टाइल्स कितनी हो गई? कुल 42। 7 को ऐसे खड़ी में है 7 और आड़ी में है 6, तो 6 को 7 से गुणा कर लिया या फिर 6 को 7 बार लिख दिया तो कितना हो गया? 42। या सीधा सिंपल सा है कि 7 को 6 से गुणा करने पे भी 42 ही आता है संख्या में। अब कुछ प्रश्न है कि मिठाई की ट्रे में आड़ी लाइन में 10 एवं खड़ी लाइन में 18 मिठाइयों के टुकड़े जमे हैं। बताओ ट्रे में कुल कितने मिठाई के टुकड़े हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि एक डिब्बे में 7 लड्डुओं की कतारें हैं। बताओ डिब्बे में कितने लड्डू हैं। फिर प्रश्न संख्या 3 है कि राजेंद्र के अमरूद के बगीचे में पौधों की 14 कतारें हैं और हर कतार में 12 पौधे हैं। राजेंद्र के बगीचे में कुल कितने पौधे हैं। तो आइए इन प्रश्नों को हम कॉपी में हल करेंगे। ठीक है, तो कॉपी में हल करने के लिए हम पहला प्रश्न लेंगे कि मिठाई की ट्रे में आड़ी लाइन में कितनी 10 है और खड़ी लाइन में कितनी है? 18 मिठाई के टुकड़े जमे हैं। तो बताओ ट्रे में कुल कितनी मिठाई के टुकड़े हैं। तो क्या कर देंगे हम? 10 व 18 का गुणा कर देंगे 10 को 18 से, तो बराबर 10 × 18 बराबर कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, तो मिठाई के टुकड़े कितने हो जाएंगे? तो यहाँ हम लिख देंगे ट्रे में मिठाई के 180 टुकड़े हैं। ठीक है, 10 को हमने 18 से गुणा कर लिया तो हमें कुल मिठाई के टुकड़ों की संख्या ज्ञात हो गई। तो मिठाई के कुल टुकड़े कितने थे ट्रे में? 180 टुकड़े। ठीक है, सिंपल सा तरीका है। अगर एक एक गिनते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता, तो ये शॉर्ट तरीके से हमने कम समय में से हल कर लिया इसको गिन के। ठीक है, फिर प्रश्न संख्या 2 है कि एक डिब्बे में 7 लड्डुओं की 9 कतार है। एक डिब्बे में कितनी? 7 लड्डू है और 7 लड्डुओं की कतार कितनी है? 9 कतार। कतार मतलब लाइन, 9 लाइन है। तो बताओ डिब्बे में कितने लड्डू हैं। तो डिब्बे में लड्डुओं की संख्या
डिब्बे में लड्डुओं की संख्या कितनी है? 7 को 9 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 7 को 9 से हमने गुणा कर दिया तो 9 7 63, तो ये लिख दिया हमने 63। तो डिब्बे में कितने लड्डू है? 63 लड्डू है। ठीक है, तो 7 को हमने 9 से गुणा कर दिया, खड़ी लाइन और आडी लाइन को हमने गुणा कर दिया, तो हमें कुल लड्डुओं की संख्या पता चल गई कि ट्रे में कुल कितने लड्डू हैं। तो ट्रे में कुल कितने लड्डू थे? 63 लड्डू थे। ऐसे ही प्रश्न संख्या 3 है कि राजेंद्र के अमरूद के बगीचे में पौधों की 14 कतारें हैं। कितनी कतारें हैं? 14 कतारें हैं, मतलब लाइनें हैं, और हर कतार में 12 पौधे हैं। 14 कतारों में, एक कतार में, हर कतार में कितने हैं पौधे? 12 पौधे। एक कतार में 12 पौधे, तो ऐसे करके 14 कतारों में कितने पौधे होंगे? तो राजेंद्र के बगीचे में कुल कितने पौधे हैं? तो हम अगर एक एक कतार को गिनेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो उससे अच्छा है हम क्या कर लेंगे, पौधों की कतार कितनी है? 14। पौधों की कतार कितनी है? 14, और प्रत्येक कतार में 12 पौधे हैं। ठीक है, प्रत्येक कतार में 12 पौधे हैं। ठीक है, तो बगीचे में कुल कितने पौधे हो जाएंगे? बगीचे में कुल पौधे कितने हो जाएंगे? 14 को हम 12 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 14 को जब हमने 12 से गुणा किया तो कितना आ गया? 168। ठीक है, तो 168। बगीचे में कुल पौधे 148 हैं। ठीक है, तो कितनी कतारें कितनी थी? 14। एक कतार में कितने पौधे थे? 12। तो 14 को और 12 को गुणा कर लिया तो कुल पौधों की संख्या हमें ज्ञात हो गई। कुल पौधे कितने हो गए? 168। ठीक है, तो इस प्रकार से हम संख्याओं को आपस में गुणा करने के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी हमने 3 प्रश्नों के बारे में अध्ययन किया, आगे के प्रश्नों को हम आगे के वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, जय श्री कृष्ण।